ये हैं समरेंद्र जी, कटिहार से आए हैं और आज आरजेडी में शामिल हुए हैं और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा इनका मानना है। कटिहार से आप आए, आरजेडी में शामिल हुए, इससे पहले आप जदयू में थे, आखिर वहाँ छोड़कर यहाँ क्यों आए या फिर यहाँ छोड़कर वहाँ क्यों गए? देखिए, 11 महीना आप ये समझ लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल मेरी माँ के समान है, मातृ संगठन के रूप में बन चुके हैं। और कोई माँ से पुत्र बिछड़ जाता है तो उसका दर्द आप परेशानी समझ सकते हैं। वो परेशानी मुझे महसूस हुई। मैं गया था जरूर, संभावनाएं थी कि भाई कुछ वहाँ होगा, लेकिन वो संभावना जो समाजवादी विचारधारा के साथ है वो संभावना मुझे वहाँ नज़र नहीं है। जनता दल यूनाइटेड जो समाजवादी विचारधारा से निकली है और राष्ट्रीय जनता दल, तो राष्ट्रीय जनता दल तो समाजवादी विचारधारा के रास्ते पर चल रही है अभी भी और बहुत अच्छा ढंग से, लेकिन जनता दल यूनाइटेड अब समाजवादी विचारधारा पर नहीं चल रही है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव प्रभुत्व हो चुका है। अब वो जनता दल यूनाइटेड जदयू हो चुकी है। इसलिए मुझे लगा कि वैचारिक रूप से अब यहाँ रहना उचित नहीं है, इसलिए हम लोग वापस अपने घर राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार के सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम और सबसे बेहतरीन क्वालिटी की पार्टी है उसमें हम लोग शामिल हैं। वहाँ के उस पार्टी के आपको जो संगठन का जो नियम है, सिद्धांत है, वो आपको पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं। जब आप एक बात बताइए, आप लोग सारे मीडिया के साथी हैं, टिकट सिंबल जदयू का, कैंडिडेट जब जाता है तो भगवा गमछा डाल देता है, कैंडिडेट जब जाता है तो पार्टी का जदयू का छोटा सा झंडा, भाजपा का बड़ा झंडा रहता है, उसके पोस्टर में बैकग्राउंड में सिर्फ भगवा ध्वज और भाजपा का कैलेंडर लगा रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब अरे वहाँ तो सपोर्टर पार्टी हुआ ना, एनडीए के पार्ट है वहाँ, लेकिन आप फुल्ली कंप्लीट उसी विचारधारा पर, उसी नारा के साथ, और उम्मीदवार भी नारा वही लगाते हैं जो भाजपा के उम्मीदवार लगाते हैं, तो फिर वैचारिक रूप से तो हम समझेंगे ना कि आप भाजपा हो चुके हैं। यानी आपके भाजपा, ऐसा लग रहा है कि भाजपा पूरी तरह से वहाँ पे हावी हो चुकी है। ये तो अब पूरे मीडिया को लग रहा है और सारे लोगों को लग रहा है कि क्या स्थिति है बिहार में। फर्स्ट समय में नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर एसपी तक को क्राइम मीटिंग में बुला करके समीक्षा करते थे, आज डीजीपी तक को बुलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कि इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव और दबाव इतना तेजी से है तो कुछ करने की स्थिति में नहीं। वापस इस पार्टी में आए हैं, इस पार्टी के लिए क्या करें? पार्टी के लिए जो समाजवादी विचारधारा के साथ जो काम है मुस्तैदी के साथ मैं करूंगा और मुझे विश्वास है कि आने वाले 2025 में तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में विकास तेज़ी से बढ़ेगा। और मैंने पहले भी कहा है कि समाजवाद और समतामूलक समाज और वंचित शोषितों को अधिकार दिलाने की जो ताकत है लालू जी का, वो उनसे प्राप्त हुआ है। और 2 टर्म उप मुख्यमंत्री रहकर नीतीश जी के साथ और बिहार में नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो अनुभव प्राप्त किए तेजस्वी जी, वो अनुभव किसी भी युवा नेता में बिहार में नहीं है और आने वाले समय में इससे बेहतर मुख्यमंत्री कोई होने वाला नहीं है। राजनीतिक पिच पर इससे बढ़िया खिलाड़ी कोई नहीं होगा जो तेजस्वी जी हो। वो लोग तो बार बार राग अलापते हैं जंगल राज का, इसको किस तरह से देखते हैं आप? उसी पार्टी को उनके पास कोई शब्द नहीं है। हाँ। उनके पास कोई शब्द नहीं है, जंगल राज का बात बोलेंगे, लेकिन आए दिनों जो स्थिति है किसी से छुपा हुआ नहीं है। बलात्कार से लेकर हत्या, अब तो पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। अभी हाल फिलहाल रोज हो रहा है ये घटना। हाँ। चारों तरफ हो रहा है घटना। आपकी निगाहें सिर्फ एक व्यक्ति और एक परिवार के लोगों पर निगाहें टिकी हुई है। आप देख लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के लोग किस तरह से आचरण कर रहे हैं लोगों के बीच में। किसी से छुपा हुआ है क्या? तो जंगल राज किसको कहते हैं? जंगल राज किसको कहते हैं आप देख लीजिए। पूरी भाजपा जदयू जंगल राज के आड़ में जो माहौल बना के रखा है बिहार में, यहाँ तो राक्षस राज है, यहाँ तो दुशासन का राज चल रहा है। यहाँ पता नहीं कितना कुकर्म कुकृत्य हो रहा है बिहार में। सिर्फ एक शब्द बोल दो, जंगल राज। अरे सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही थी तो थोड़ी बहुत 19-20 होता है, उसी को माहौल बना दिया और मनुवादी ताकत तो इसमें माहिर होते हैं। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ने का कुछ आप सोचे हैं? पार्टी के नेतृत्व का एक बड़ा सिपाही हूँ। पार्टी को तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ। और पार्टी तय करेगी कौन उम्मीदवार होगा। मैं नहीं होता हूँ, मैं एक सिपाही हूँ, सिपाही की तरह काम करूँगा। पार्टी निर्देश देगी कि वहाँ जाना है, वहाँ करना है, वहाँ लड़ना है, वहाँ लड़ना है। हाँ। नहीं देना है तो बूथ पर खड़ा होकर वोटिंग कराना है, पब्लिक से रिक्वेस्ट। किसी भी हाल में पार्टी को सपोर्ट करना पूरी तरह से मजबूती के साथ। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि बिहार में रोजगार की बहुत संभावना है।
अपार संभावना है, इच्छा शक्ति नहीं है, वहाँ बेरोजगार करके जय सियाराम की श्री राम के नाम पर सांप्रदायिक माहौल बना करके लोगों को गुमराह करके वोट लेना है। आपको जोर जबरदस्ती मिलेंगे वो भी इनके विचारों से आप हट गए थे? नहीं नहीं, इनके विचारों से हम लोग आगे नहीं थे, इनसे कोई हम लोग का जिला शिकवा भी नहीं था। इन्होंने ही मुझे जिला प्रधान महासचिव पद देके मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता का मान सम्मान आरजेडी ने लालू प्रसाद जी वापस आप वापस और चर्चा रहे नीतीश कुमार उनके साथ मुख्यमंत्री बन के, लेकिन हाँ गए हम लोग जदयू में, लेकिन एक भी दिन सामाजिक न्याय के साथ जदयू के किसी कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित नहीं हुए जहाँ दिल ही ना मिले वहाँ जाके क्या जो चीजें वहाँ का माहौल दिमाग धड़कन सब आरजेडी। क्या नाम हुआ सर? नीतीश कुमार जी का विकास का जो रास्ता है आपका भी कमजोर नहीं, उसे 4 गुना संख्या में हम और लोग आज समाजवादी पार्टी व्यवस्था ज्वाइन किए हैं लालू जी का वो तेजस्वी जी आदम परवेज, आप तक देश की आवाज़ के लिए पटना से।